नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं एष सुरासुरमणुषं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रारंभ हो रही है और पहले ही कलश पीछे वाले 12वें कलश से मिलता जुलता ही है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ बुद्ध्वेति कर्मा विरता परेपि द्रव्या विरुद्धं चरणं चरन्तु। क्या कह रहे हैं? द्रव्य सिद्धि से चरण, चरण सिद्धि से द्रव्य, यह लख कर सब आचरो द्रव्यों से अविरुद्ध। अब अमृतचंद्राचार्य ने इसको नाम दिया चूलिका। तो चूलिका क्या होती है? वो अधिकार नहीं होता। उनके हिसाब से अब बात हमारी पूरी हो गई। अब जो उसमें कहा ठीक है, उसी का कुछ जो मुख्य इम्पोर्टेंट कहना था उसको दोबारा कहने के लिए, अथवा जो कुछ रह गया उसके लिए तो अलग से एक चूलिका लिखी जाती है। ठीक है, उसी को परिशिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आचार्य जयसेन इसे चारित्र महाअधिकार नाम देते हैं। लेकिन खैर कुछ भी हो, अब इसमें जो विषय वस्तु है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, क्योंकि जब तक द्रव्य की सिद्धि ना हो तो चरण की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए द्रव्य की सिद्धि होने पर चरण की सिद्धि होती है, और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। क्योंकि अगर आचरण किया तभी तो जो जाना था, माना था, वो सार्थक हो गया। तो चरण की सिद्धि होने पर ही द्रव्य की सिद्धि होती है, और द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चरण की सिद्धि होती है। यह जानकर कर्मों से अविरत दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध आचरण का आचरण करो। माने आपका जो चरणानुयोग है वो द्रव्यानुयोग सापेक्ष होना चाहिए, और जो द्रव्यानुयोग है वो चरणानुयोग के लिए होना चाहिए। एक बात। दूसरे मतलब जो अभी विरत नहीं हुए, जो अभी विषयों से विरक्त नहीं हुए, ऐसे जीव भी जब आपका स्वरूप ऐसा है, आपने जान लिया, मान लिया, तो आप भी उसके अनुकूल आचरण करो ना। आप विपरीत आचरण क्यों करते हो? नहीं तो आपका सम्यक्त्वादि का भी घात हो जाएगा। तो यहाँ मतलब ये है कि नित्यानित्यात्मक आत्म वस्तु का मूल स्वरूप समझे बिना जितना भी जो सदाचरण किया उससे पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक धारण किए गए चारित्र का जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार सदाचरण के बिना वस्तु का स्वरूप समझना संभव नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाने पर भी चारित्र धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चारित्र की सिद्धि होती है। आपके में 373 निकाल लो। अब इस पर अपनी बात चलेगी। ये तो हो चुकी थी बात। तो द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चारित्र की सिद्धि होती है, और चारित्र की सिद्धि हो जाने पर ही
द्रव्य की सिद्धि होती है। अतः आत्मा का कल्याण चाहने वालों को द्रव्य के अनुसार चारित्र धारण करना चाहिए कि द्रव्यानुयोग में प्रतिपादित आत्म वस्तु के भान पूर्वक चारित्र धारण करें। अब ये आचरण प्रज्ञापन अधिकार ये प्रारंभ होता है, लेकिन उसमें सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 3 गाथाएं पढ़ी, हमने कल पढ़ी थी ना, जो शुरू में मंगलाचरण आया था, वो यहाँ 3 गाथाएं रिपीट की। तो उन 3 गाथाओं में क्या कहा, टीका में लिखे हैं, ऊपर देखेंगे ना पेज नंबर 373 पर, ए से सुरासुर मनुसिंध। तो जो सुरेंद्र आसुरेंद्र और नरेंद्रों से वंदित हैं, जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो दिया है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में कहा से पुण्य तीर्थयरे, शेष जितने भी तीर्थंकर हैं सब सिद्ध हैं। समणेय नाण दंसण चरित तव वीरियारे, माने पंचाचारों सहित सभी श्रमणों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बाद ते सव्य समगम, उन सभी को, समगम पत्ते गमेव पत्ते गम, और प्रत्येक को, वंदामी अवट्टन्ते अरहंते मानुषे खेते, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वंदामी करता हूँ। किनको? वट्टन्ते माने वर्तते हैं। मिल गई, सबसे ऊपर है 373 पर गाथा, टीका में लिखी है। वट्टन्ते अरहंते, कैसे वर्तमान अरहंत को मानुषे खेते, मनुष्य क्षेत्र में विराजमान विद्यमान ऐसे अरहंत को भी नमस्कार करता हूँ। तो यानी विदेह क्षेत्र के सीमंदर आदि परमात्मा को याद किया। अब आइए गाथा नंबर 201। एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, पड़िवज्जदु सामण्णम् जदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। एवं पणनीय सिद्धे जिनवर वसहे पुणो पुणो समणे, तो इस प्रकार प्रणाम करके किस किस को? सिद्धों को, जिनवर वृषभ यानी तीर्थंकर को, पुणो दोबारा, और पुणो समणे, और श्रवण को भी नमस्कार करके, पड़िवज्जतु सामण्णम, पड़िवज्जतु माने उसको अंगीकार करो, ग्रहण करो, सामण्णम माने श्रामण्य को। यदि इच्छति, यदि आपकी इच्छा है, कहें कि दुख परिमोक्षम, दुखों से पूरी तरह से छूटने की अगर आपकी इच्छा है तो क्या करें? श्रामण्य को अंगीकार करें। यानी अब वो कह रहे हैं कि चरण को अपनाओ। हाँ, चरण को, अभी द्रव्य और चरण की बात चली थी ना, तो ये उसी चरण की तरफ ले जा रहे हैं। यानी श्रामण्य को अंगीकार करो। जब तुम्हें समझ में आ गया कि शुद्धात्मा आनंद का धाम है, तो इन विषय भोगों से विरक्त हो जाओ ना। हे भव्य जन, यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्ठियों को कर नमन, श्रामण्य को धारण। तो परमेष्ठियों के साक्षी पूर्वक परमेष्ठियों को याद करके कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप भी ऐसा है, सिद्ध भगवान जैसा, तो बनो ना सिद्ध, चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं।
यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो, अब अगर दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा ही नहीं है तो उसके लिए तो उपदेश ही नहीं। हाँ ठीक है, यानी उनका ज्ञान श्रद्धान ठीक नहीं हुआ। जिसको दुखों से मुक्त होने की इच्छा है, इट मीन्स उसका ज्ञान श्रद्धान ठीक हो गया, सम्यक हो गया है। ये संसार शरीर भोगों को कौन छोड़ना चाहता है? अगर कोई छोड़ना चाहता है तो इसका मतलब उसका ज्ञान श्रद्धान ठीक है। और जो इनको छोड़ना नहीं चाहता, इन्हीं को इकट्ठा करना चाहता है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पहला क्या कहा? यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो पहले तो यही कोर्स है। तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, वास्तव में वो दुखों से मुक्त होना चाहता है। उसका राग आग रूप है, ऐसी श्रद्धा हुई है उसको। आत्मा आनंद का पिंड है, ऐसी श्रद्धा हुई है, इसलिए आत्मा में रमण करना चाहता है और परद्रव्य से हटना चाहता है। यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो, कि दुख कौन सा दुख? कि भैया दुख तो दुख है, ये तो आप भेद करते हो कि ये दुख ये सुख। कि कोई भी दुख हो, सामान्य से सभी गर्वित हैं उसमें, और दुख तो एक ही है। ये जीव को किसका दुख है? अपनी अज्ञानता का, कसाय का। अज्ञान मिटने पर भी कसाय अगर रही तो दुखी रहता है। इच्छा है ना, तो दुख है वो। तो यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो पूर्वोक्त प्रकार से, अभी हमने जो बताया, बारंबार सिद्धों को, जिनवर वृषभों को तथा श्रमणों को प्रणाम करके श्रामण्य को अंगीकार करो। अब ये श्रामण्य क्या है? देखो 7 नंबर की गाथा थी, 6 नंबर की 5 6 है। पुणो पुणो, बारंबार सिद्ध हम करते नहीं है क्या? कि हमने 3 बार किया तो उसका मतलब बहुवचन हो गया। कोटिशा नमन, अनेक अनेक बार, भावना की उस अपेक्षा से है। देखो एक 5वें नंबर की गाथा देखो, 5वें नंबर की गाथा में क्या बताया था कि क्या है? मिल गई 5 नंबर पेज पे, 5वें नंबर की गाथा। ते सिम विशुद्ध दंसण नाण पहाणा समम समासेज उव संपयामि सम्मम जत्तो निवाण संपत्ति। क्या कहते हैं इसमें? कि इस प्रकार अनंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय वर्ग को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके, ये है श्रामण्य। उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान है ऐसे आश्रम को प्राप्त करके मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी श्रामण्य का मतलब एक तरीके से समता भाव, जिसमें दर्शन ज्ञान प्रधान है, ऐसे आश्रम को प्राप्त करता हूँ। मैंने मुनि दशा की बात, त्याग की, श्रामण्य की। टीका, जैसे दुखों से मुक्त होने के अर्थी मेरे आत्मा ने कि चार हंताणम सिद्धाणम तह नमो गणहराणम अध्यावयवगाणम साहुणम चेव सवेसिम तेसिम विशुद्ध दंसण
नाण पहाणा समम समासेज्य उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। तो ये चौथे और पांचवें नंबर की गाथा आ गई। इस प्रकार अरहंतो सिद्धो आचार्य उपाध्यायों तथा साधुओं को प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार पूर्वक विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य, श्रामण्य क्या है? वो समता भाव का नाम श्रामण्य है, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए कि दर्शन ज्ञान है प्रधान, जिसमें माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र है, जिसका इस ग्रंथ में कहे हुए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दो अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थित बना हुआ है, उसे स्वयं अंगीकार किया। उसी प्रकार दूसरों का आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होने का इच्छुक हो तो उसे अंगीकार करो। वो कहते देखो पीछे कहता ना, मैं ये मोक्षाधिकारी कि मैं तो दुखों से मुक्त होने की इच्छा वाला हूँ, तो मैंने उसको विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम रूप जो श्रामण्य है उसको मैंने संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति के ऐसे साम्य भाव को प्राप्त किया है जिससे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति होती है। और अगर तुम्हें भी दुखों से मुक्त होना है, माने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो अरहंत के मार्ग का कि जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते क्रोध मान मन मत, वह सुंदरतम पथ ही मेरा। ठीक है, मैंने तो उस पर पथ पे चल रहा हूँ। जैसे कोई कहता बहुत परेशान है, सब मेरे को भी बहुत परेशान थी, बहुत शुगर थी, बहुत बीपी था, ये था वो था, और मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, आप कसम से मानो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो मेरी मानो आपको भी अगर इस परेशानी से रोग से छुटकारा चाहिए हो तो आप भी वही विधि बनाओ अपनाओ जिस विधि को अपनाकर मैं इन दुखों से छूट गया। उसी प्रकार आचार्य देव जिनेंद्र भगवान के शासन का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं मार्ग प्रभावना, इसी का नाम है मार्ग प्रभावना, एडवर्टीजमेंट करना। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए अति प्रीति से। हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्ठियों को कर नमन श्रामण्य को धारण करो। क्या आप भी हमारी तरह श्रामण्य धारण कर लो तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा अमृत चंद्राचार्य जो अभी अविरत जीव हैं उनकी मुख्यता से संबोधन कर रहे हैं। तो मैंने स्वयं अंगीकार किया, उसी प्रकार दूसरों का आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होने का अर्थी हो तो उसे अंगीकार करे। उस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, मानो उस श्रामण्य को समता भाव को प्राप्त करने का यथानुभूत जो मार्ग है उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। तो वैसे आप चिंता क्यों करते हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया मैं आपको गाइड करूँगा, तुम काहे को घबराते हो, मेरे भी तो था, मेरे तो रोग मिट गया, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना आपको बताने के लिए। तो ऐसे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि उस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, मैं ऐसे किसी का कहा सुना नहीं कह रहा कि मैंने खुद उसका ट्रीटमेंट लेकर फ़ायदा उठाया है, तो इसलिए कह रहे हैं यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। प्रणेता माने नेता, जो लीड करे कि आओ भाई आओ, चलो ये रास्ता है, चलो चलो चलो, जो आगे बढ़कर दूसरों को मार्ग दिखाए उसे कहते हैं नेता, उसी से बन गया प्रणेता। तो मार्ग बता रहे हैं, तो कह रहे अब श्रवण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है, कि क्या करे, उसे श्रवण होना है। तो देखो मेरे बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है तो पढ़ता नहीं है, ठीक है, दुकान बढ़िया नहीं चलती, कोर्ट में मुकदमा पड़ा है,
ये सब तो भ्रम है आपका कि ये दुख का कारण है। आपका अज्ञान और आपकी कषाएं, ये एक मूल कारण है दुख का। अभी आज आपकी कषाएं ना हो तो बेटा माने ना माने आप अपने में मस्त रहोगे। समझ में आए? जितने मुनि बने, क्या इनके बच्चे इनका कहना मान गए थे क्या? लेकिन कुछ ही कैसे प्रवर्तो पर के कारण मेरा सुख दुख नहीं है। उन्हें समझ में आ गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता और कषाय से दुखी हूँ, इसलिए उन्होंने सब छोड़कर अपने अज्ञान और कषाय का कैसे विनाश हो उसके लिए अपना कमर कस ली। चलिए, आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत्पुत्तेहिं गुरु कलत्र पुत्र आसिज्जनान दंसण चरित तव वीर्यायारम। वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति वीर दर्शन ज्ञान चारित्र अंगीकार कर। आपिच्छ बंधु वग्गम, आपिच्छ माने पूछ कर, बंधु वर्ग से, विमोचिदो, विमोचित माने होता है छूटना। ठीक है, किस किस से? गुरु माने बड़े, कलत्र माने स्त्री, और पुत्र, पुत्ते ही माने पुत्र से। तो यानी अपने बंधु वर्ग से, बड़ों से, स्त्री से, पुत्र से मुक्त किया हुआ। ठीक है ना? तो जो श्रामण्य का अर्थ ही है, माने जो दीक्षा लेने का इच्छुक पुरुष है, वो बंधु वर्ग से पूछ कर यानी उनसे विदा मांगता। नहीं तो पता चले वो पुलिस में रिपोर्ट करा रहे हैं कि मिसिंग की, ये गए मुनिराज के पास दीक्षा ले ली ऐसे ही जाके, तो यहाँ तो FIR कराएगा कि मिसिंग है और सब चीज़ें खतरे में आ जाएंगी और इधर हैरान परेशान होंगे। तो इसलिए कि पहले उनसे विदा लेकर, बड़ों से, स्त्री से, पुत्र से मुक्त किया हुआ, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके क्या करता है वो आगे बताएंगे। टीका, जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंधु वर्ग से विदा मांगता है, गुरुजनों से, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। ठीक है, कैसे छुड़ाता है? विवेक से, ठीक है, अपने न्याय से, युक्ति से। किसी को नाराज भी, हैरान परेशान नहीं करना चाहता तो उनके मोह को तुड़ाता है। और होता क्या है इसका फ़ायदा कि अकेला क्यों जाता है? पता चलता है कि 4000 रानियाँ भी साथ में चल दी, 4000 राजा भी चल दिए, माता पिता भी चल दिए, ठीक है, सब चल दिए, सबका कल्याण हो गया ना, क्योंकि मोह छुड़ाया। खुद को नहीं छुड़ाता, मेरे संबंध में जो उनको मोह था उस मोह से उनको छुड़ाता। माने मानो एक तरह से उनका जो उपकार था उस उपकार से वो ऋण हो जाता है, माने उस कर्जे को उतार देता है, उनको भी सम्यक मार्ग पे लगाकर। बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। देखो ये बड़ी अच्छी स्टाइल है इनकी कि किस प्रकार विदा लेता है बंधु वर्ग से। अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान, क्या कह रहे हैं? देखो भेद ज्ञान की भाषा, इस पे तो कोई नाटक करा दो बच्चों को कि कैसे वो श्रामण्य का जो अंगीकार करना चाहता है,
वो किस प्रकार विदा लेता है। विदा क्या लेता है? उनको भी साथ ले जा रहा है। समझ में है कि हम अकेले जा रहे हैं सिद्धशिला पर, कि चलो रे भाई, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर। तो अपने को छुड़ाता है, ये तो कहने की बात है। मेरे संबंध में जो उनको मोह था, उनके उस मोह को छुड़ाता है। और सच पूछो, उनके मोह को नहीं छुड़ाता। अपना जो मोह मंद हुआ, मोह छूटा, उसको और दृढ़ करता है, अपनी टेस्टिंग करता है कि ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लूँ और फिर वहाँ भीतर का मोह जाग उठे, है मैं कैसे रहूँगा मेरे बच्चों के बिना, मेरी बीवी की मुझे याद आ रही है। समझ में? तो अपनी टेस्टिंग भी हो गई, मार्ग प्रभावना भी हो गई, लौकिक व्यवहार शिष्टाचार का पालन भी हो गया, बड़ों का जो कृतज्ञता थी वो भी ज्ञापित हो गई। तो कितनी साइकोलॉजी है इस चीज़ के पीछे, है ना। घर वाले दुखी हैरान परेशान हो जाते कि गए थे जंगल में, कोई चीता वीता तो नहीं खा गया, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो कैसे विदा लेता है? अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, क्या किसको संबोधन कर रहा है? ये जो आपको पुरुष दिख रहा है ना, इस पुरुष के शरीर में, शरीर के बंधु वर्ग हो आप, आत्मा के नहीं। समझ में है? तो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग और उसमें प्रवर्तमान आत्माओं, क्योंकि आपके देह को जानते हैं, लेकिन उस देह में जो आत्मा है मैं उसको संबोधन कर रहा हूँ। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। मानते हैं कि मेरा है, ये मेरा मित्र है। क्या? इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, ये सच्चाई की बात है। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूप अनादि बंधु के पास जा रहा है। समझ में है? किसके पास जा रहा है? कि जो मेरा सच्चा साथी है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। तो मेरा बंधु वर्ग तो मेरी वो समता भाव है, वो श्रामण्य है, वो मेरा उपकारी है। तुम मेरे उपकारी नहीं हो, तुम इस देह के उपकारी हो सकते हो और तुम नहीं। ये तुम्हारा शरीर, इस शरीर के उपकार में निमित्त बना। तो क्या कह रहे हैं? तो अब ये आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। मैंने अब आत्मा को अपनी पहचान हो गई और समझ में आया कि मेरा कुछ भी भला करने वाला कोई बाहर का नहीं है, मैं ही मेरा भला करने में समर्थ हूँ। मैं मेरे निज स्वभाव में रहूँ, इसी में मेरी भलाई है। ठीक है। अब किस प्रकार पिता से, किस प्रकार स्त्री से, किस प्रकार पुत्र से, ठीक है, मोह को तुड़ाता है, अब उसकी चर्चा कल करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।